हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। क्लास फिफ्थ। बच्चों, हमारा हिंदी रजिस्ट्रेशन का टर्न है और सेकेंड टर्म का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में हम इसमें रिवीजन करवा रहे थे। रिवीजन में हमने आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 का रिवीजन करवा दिया है। आज हमारा चैप्टर नंबर 8 है। ओके, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को होमवर्क बता देते हैं कि आप लोगों को चैप्टर नंबर 8 की वर्ड मीनिंग लर्न करनी है। ठीक है, एक एक चीज़ें जैसे होमवर्क में दिया जा रहा है आप लोग लर्न करते रहेंगे तो उससे आप लोगों के ऊपर बर्डन नहीं रहेगा। एग्जाम टाइम में सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर होती रहेंगी। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। मैंने आपको इस चैप्टर की समरी बताई हुई है, तो चैप्टर की रीडिंग करते हैं। पाटलिपुत्र में मौर्य सेनापति का साधारण सा घर था। सम्राट महापद्म नंद के अत्याचार से मगध कांप रहा था। मौर्य सेनापति के बंदी हो जाने के कारण उनके कुटुंब का जीवन बड़े कष्ट से बीत रहा था। एक बालक उसी घर के सामने खेल रहा था। कई लड़के उसकी प्रजा बने थे और वह राजा बना था। उन्हीं लड़कों में से वह किसी को घोड़ा और किसी को हाथी बनाकर चढ़ता था। राजा की तरह दंड तथा पुरस्कार देने का अभिनय भी करता था। उसी ओर से एक ब्राह्मण जा रहे थे। उनका नाम था चाणक्य। वे बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने उस बालक की राजक्रीड़ा बड़े ध्यान से देखी। उनके मन में कौतूहल भी हुआ और कुछ विनोद भी सूझा। उन्होंने ठीक ब्राह्मण की तरह उस बालक राजा के पास जाकर याचना की, राजन मुझे दूध पीने के लिए गऊ चाहिए। बालक ने भी राजा सी उदारता का अभिनय करते हुए पास ही चरती हुई गायों को दिखाकर कहा, इनमें से जितनी इच्छा हो गायें ले लो। ब्राह्मण ने हंसकर कहा, राजन ये जिसकी गायें हैं वह मारने लगे तो? बालक ने सगर्व छाती फुलाकर कहा, किसका साहस है जो मेरे आदेश को न माने? मैं राजा हूँ, मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। ब्राह्मण ने आश्चर्य से पूछा, राजन आपका शुभ नाम क्या है? तब तक उसकी माँ वहां आ गई। ब्राह्मण से हाथ जोड़कर बोली, महाराज यह बड़ा शरारती बालक है, इसके किसी अपराध पर ध्यान न दीजिएगा। ब्राह्मण ने कहा, कोई चिंता नहीं, यह बड़ा होनहार बालक है। इसकी मानसिक उन्नति के लिए तुम इसे किसी प्रकार राजकुल में भेजा करो। उसकी माँ रोने लगी, बोली, हम लोगों को राजा ने दंडित किया है। मेरे पति राजा की आज्ञा से बंदी बना लिए गए हैं। ब्राह्मण ने कहा, बालक का कुछ अनिष्ट न होगा, तुम इसे अवश्य राजकुल में ले जाओ। इतना कहकर बालक को आशीर्वाद देकर ब्राह्मण चला गया। उसकी माँ बहुत डरते डरते एक दिन अपने चंचल और साहसी लड़के को लेकर राजसभा में पहुंची। नंद एक क्रूर और दूसरों को सताने वाला राजा था। उसकी राजसभा बड़े बड़े चापलूस मूर्खों से भरी रहती थी। पहले राजा लोग एक दूसरे के बल, बुद्धि और वैभव की परीक्षा लिया करते थे। इसके लिए वे तरह तरह के उपाय रचते थे। उसी प्रकार जब बालक माँ के साथ राजसभा में पहुंचा, किसी राजा के यहाँ से नंद की राजसभा में लोहे के पिंजड़े में मोम का सिंह बनाकर भेजा गया था। उसके साथ यह कहलाया गया था कि पिंजड़े को खोले बिना ही सिंह को निकाल लीजिए। सारी राजसभा इस पर विचार करने लगी, पर उन मूर्ख सभासदों को कोई उपाय नहीं सूझा। अपनी माता के साथ वह बालक भी यह सारी लीला देख रहा था। वह भला कब तक चुप रहने वाला था। उसने कहा, मैं निकाल दूंगा। सब लोग हंस पड़े। राजा नंद को भी आश्चर्य हुआ। नंद ने पूछा, यह कौन है? मालूम हुआ कि राजबंदी मौर्य सेनापति का लड़का है। फिर क्या था? नंद क्रोध से आग बबूला हो उठा। बोला, यदि इसे न निकाल सकेगा तो तू भी इस पिंजड़े में बंद कर दिया जाएगा। उसकी माता ने देखा कि यह विपत्ति कहाँ से आ गई, परंतु बालक निर्भीकता से आगे बढ़ा और पिंजड़े के पास जाकर उसको भली भांति देखा। फिर लोहे की सलाखाओं को गर्म करके उस सिंह को पिघलाकर पिंजड़े को खाली कर दिया। सब लोग चकित रह गए। राजा ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा, चंद्रगुप्त। फिर राजा ने प्रसन्न होकर उसे तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। आगे चलकर यही बालक उसी ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना और ईसा से 300
21 वर्ष पहले वह मगध में पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर बैठा। अपने बाहुबल से उसने सिकंदर के यूनानी साम्राज्य के आतंक से भारत को मुक्ति दिलाई। तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो रहा है। आप लोगों को हम एक्सरसाइज बता देते हैं। इसमें है सेनापति, सेना का नायक, सम्राट, राजाओं का राजा, अत्याचार, दूसरों को सताना, कुटुंब, परिवार, राजक्रीड़ा, राजा का अभिनय, खेल, सगर्भ, शान से, राजकुल, राजपरिवार, वैभव, धन संपत्ति, शलाकाओं, सलाखों, बाहुबल, हाथों की ताकत, साम्राज्य, बहुत से देशों वाला राज्य। मौखिक उत्तर है पाटलिपुत्र नगर का वर्तमान नाम क्या है? पटना। चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? चाणक्य नीति। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? अशोक शिला से। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस लिए प्रसिद्ध थे? अपने ज्ञान, वीरता और उदारशीलता के लिए। विपरीतार्थक शब्द, साधारण का असाधारण, बुद्धिमान का मूर्ख, इच्छा का अनिच्छा, साहसी का डरपोक। विशेषण पद को रेखांकित करना है, तो इसमें है अत्याचारी सम्राट, तो अत्याचारी, बुद्धिमान ब्राह्मण बुद्धिमान, शरारती बालक शरारती, मूर्ख सभासद मूर्ख, चापलूस दरबारी चापलूस, वीर सैनिक वीर। जोड़कर शब्द बनाइए। सेना धन पति, सेनापति होता है, तो राजा धन क्रीड़ा, राजक्रीड़ा, राज धन सिंहासन, राज सिंहासन, तक्ष धन शिला, तक्षशिला, विश्व धन विद्यालय, विश्वविद्यालय, और बाहुधन बल, बाहुबल। इसकी एक्सरसाइज भी फिनिश हो रही है। तो आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। रिवीजन में आप लोगों को चैप्टर नंबर 8 की वर्ड मीनिंग लर्न करनी है। ओके, तो याद रखिएगा चैप्टर नंबर 8 की आपको वर्ड मीनिंग लर्न करनी है। ओके, थैंक यू।